हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा दूसरा फ़ोन कहाँ है? दूसरा फ़ोन वो दे देना, वाला फ़ोन। हाँ, बंद कर दे, अच्छा रहेगा। और मेरा टेबल कहाँ है यहाँ का? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ अब घर पे। आप लोगों के बहुत सारे लोगों के मैसेजेस थे कि मैं लाइव क्यों नहीं आ रही हूँ, तो मैं घर पहुँच चुकी हूँ। और आप सभी को रमज़ान चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। जो ये महीना आया है बरकतों वाला, अल्लाह करे कि आपके रोज़े भी अच्छे से गुज़रे जैसे मेरे रोज़े गुज़रने वाले हैं, और अल्लाह आपकी तमाम दुआएं पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है, तो जैसे ही रमज़ान आना शुरू हो जाता है मेरी तैयारियाँ शुरू हो जाती है घर में। रमज़ान का चांद देखते ही बहुत सारी तैयारी शुरू हो जाती है। अभी जैसे रात से ही नमाज की शुरू हो जाएगा, कल सुबह सहरी शुरू हो जाएगी, तो बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए। उसमें एक ऐसी चीज़ है जो कि हम मुस्लिम्स फैमिली में ख़ास तौर पे बनती है, वो है मीठी चटनी, जो कि अक्सर हर चीज़ के साथ में खाई जाती है। ठीक है, तो मैं जब अभी बनाने ही खड़ी हो रही थी फैमिली के लिए, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि मीठी चटनी किस तरीके से बनती है। दो तरीके होते हैं इस मीठी चटनी को बनाने के, और ये मीठी चटनी बना के मैं प्रिजर्व कर लेती हूँ, जिससे कि ये पूरे महीने ना सही, मुझे पता है बहुत अच्छे से खाई जाती है। ये आप समोसे के साथ खा सकते हो, आप इसको अगर बना रहे हो छोले के साथ, मीठे छोले जो बनते हैं काबुली चने के साथ, आप उसके साथ खा सकते हो। देन आप इसको खा सकते हो पानी पूरी के साथ खा सकते हो। पानी पूरी के साथ तो इसका टेस्ट बहुत ही औसम जाता है। देन इसके बाद में आप इसको खा सकते हो भजियों के साथ में, समोसे के साथ में, और कटलेट्स के साथ में भी खा सकते हो। मीठी चटनी बहुत अच्छी लगती है सीरियसली। तो आज मैं बनाने वाली हूँ इमली की मीठी चटनी, और नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी रेड पाउडर चिली पाउडर के साथ में, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बाद में बताऊंगी। तो फिलहाल तो मैं आज ये वाली बना रही हूँ जो कि मेरी बहुत फेवरेट है। ठीक है, तो इसके लिए खास तौर पे एक मसाला बनता है। मैं चाहूंगी कि आप लोग वीडियो को शेयर करें, और उसके साथ साथ जो मेरी मसाला क्लास आने वाली है मैं उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए, ये घर का मैंने बनाया है अभी बेसिल, ड्राई बेसिल, ये मैंने अभी घर में बनाया है, मार्केट से लाया हुआ नहीं है ये। और साथ ही साथ ये है ऑरेगानो, होममेड ऑरेगानो बनाया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो साथ में मैं बहुत सारी क्लास की तैयारियां भी यहाँ पे अपनी कर रही हूँ, क्योंकि हमारी मसाला क्लास आने वाली है, और कल जो हमारी ओपेरा केक की क्लास है उसको मैंने डिले किया है, वो परसों होगी। तो एक एक करके सारी चीज़ें जो है हम अभी कंप्लीट कर रहे हैं। रमज़ान मुबारक, आपको भी सफ़ा बहुत बहुत मुबारक हो। मैं ठीक हूँ स्वाति जी, फाइनली अब मैं घर पे आ गई हूँ। तो फ़ैन ऑफ कर दे और लाइटर। तो अभी तो हम सबसे पहले बनाने वाले हैं एक मसाला, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट ऑल इन वन मसाला है। बहुत कम चीज़ें जाती है। देखिए, खाना बनाने का फंडा मेरा बहुत ही सिंपल है, जितना कम मसाला, जितने कम इंग्रेडिएंट्स, उतना ही ज़्यादा टेस्ट। मेरा ऐसा मानना है कि जितने कम इंग्रेडिएंट्स होंगे उतना ही ज़्यादा आपके खाने में टेस्ट आएगा। ठीक है, तो एक ऐसी चीज़ है, नीचे से बंद है क्या, चेक कर। एक ऐसा मसाला है जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है, ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में यूज़ किया जाता है। हम इसको छोले में डालते हैं, दही भल्लों के ऊपर डालते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है ये मसाला। ठीक है, आप लोग भी ट्राई करके देखना। तो मैं यहाँ पे एक पैन ले रही हूँ सबसे पहले,
और यहाँ पर मैं कुछ मसालों को अभी भूनूंगी। आना तो मुझे खैर 3 बजे चाहिए था आप लोगों के लिए, लेकिन मैं घर ही बहुत लेट पहुँची हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं यहाँ थी नहीं, बाहर थी। तो बहुत अच्छा गया आशिया जी, बहुत अच्छा, बहुत ही यादगार, बहुत ही हसीन ट्रिप था ये। और ऐसे ट्रिप जो है आप लोग को भी मारने ही चाहिए फैमिली के साथ में, जिससे कि थोड़ा सा ये टेंशन्स वगैरह आपका कम हो। ठीक है, तो मेरा ट्रिप तो बहुत ही अच्छा गया। अब मैं यहाँ पे कुछ मसाले भूनूंगी। अच्छा, मसाले भूनने की एक ट्रिक होती है, वो ये ट्रिक होती है कि हम सब क्या करते हैं, कोई भी कुछ मसाले अगर भूनने हुए तो हमने एक साथ सब एक पैन में डाल दिया, भून लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मसालों को अपने साइज के हिसाब से डाला जाता है। नहीं, अब नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में ये लाल मिर्च है और यहाँ पर है सूखा धनिया। तो मैं लाल मिर्च पहले डाल के भून के निकालूंगी, देन बाद में सूखा धनिया डालूंगी, क्योंकि होगा ये कि सूखा धनिया नीचे बैठ जाएगा, लाल मिर्च ऊपर, लाल मिर्च भून नहीं पाएगी। हम क्या करते हैं, एक साथ सारी चीज़ें डाल देते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर लगभग 2 कप के करीब मैंने सूखी लाल मिर्चें ले ली है। ये तेज़ वाली मिर्चें हैं। एक तो आती है कश्मीरी लाल मिर्च, हमें कश्मीरी नहीं लेनी है, हमें लेनी है सूखी लाल मिर्च। ठीक है, यहाँ पर मैंने ले ली है सूखी लाल मिर्च। अब इसको भूनना कैसे है, आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे कोई बर्तन का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं उसको सिंपली मेरे हाथों से भून रही हूँ। इससे आपके समझ में आ जाएगा कि मेरे गैस का फ्लेम कितना है। ठीक है, जो लो, बंद कर वहाँ से 1 मिनट, हाँ बंद कर 1 मिनट वहाँ से। जो लो फ्लेम होता है उतने ही लो फ्लेम पे आपको इसको भूनना होगा, बहुत ही लो फ्लेम पे। ठीक है, देखिए मैंने कितने लो फ्लेम पे इसको भूना है। दूसरा लला ना 4 वाला, इसको क्या हो गया? ठीक है, रहने दे। तो हुआ क्यों ऐसा? ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही स्लो आंच पे, इतना स्लो आंच पे, देखिए आपको गैस इतना स्लो रखना है कि आप इजीली उसमें हाथ डाल के अपना इसको भून सकते हो। ये देखिए मैं भून रही हूँ, हाथ से भून रही हूँ, स्पून का यूज़ नहीं कर रही हूँ। रीज़न ये है कि मैं ये बताना चाहती हूँ आपको ख़ास तौर पे कि जब भी इस तरह के मसालों को भूना जाता है तो गैस कितनी स्लो होनी चाहिए। गैस आपकी बहुत ही स्लो होगी, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लो गैस आप रखोगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, तभी आपके मसाले अच्छे से भुन पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मिर्ची भुन गई है। भुनने का मतलब ये है कि हल्की सी गर्म हो गई है, कहीं कहीं पर देखिए ब्लैक ब्लैक सा स्मोकी आ गया है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत अच्छे से भुन चुकी है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और इसी पैन के अंदर अब मैं डालूंगी धनिया। ठीक है, धनिए को भी हमें अच्छे से भून लेना है। अब चालू कर, देखते हैं क्या होता है, हो जाता है फिर बाद में से। ठीक है, ये डाला है मैंने धनिया। धनिया थोड़ा सा मैं क्वांटिटी कम कर रही हूँ, यानी कि जितनी आपकी मिर्च होगी, अगर आपने 2 कप मिर्च ली है तो आपको 1 कप धनिया लेना है। इसका अंदाज़ा हम लोग घर में तो ऐसे ही करते हैं। घर की चीज़ों को हम किस चीज़ से नापते हैं, इसी तरह से नापते हैं। कोई कोई मुट्ठियों से नापता है कि हमने 1 मुट्ठी ये लिए तो दूसरा हमें क्या किसने हिसाब से लेना है। मेरा सिंपल ही एक फंडा है, अगर आपने लिया है 1 कप, अगर वो लिया है आपने अक्की लाल मिर्चें, जैसे कि मैंने 1 कप का ये अंदाज़ा लिया है, तो इसका आधा कप मुझे लेना है धनिया। ठीक है, धनिए को भी हल्के हाथ से बहुत, और ये ऑलरेडी मेरा भुना हुआ ही था, ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। हल्के हाथ से आपको भुनना है इसको, या फिर आप इसको माइक्रोवेव कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद में जब ये भुन जाए उसके बाद ज़ीरा डालेंगे। अब ज़ीरे को अगर आप देखोगे तो धनिए से साइज़ में छोटा होता है, और कुकिंग करते वक्त इस चीज़ का ध्यान आप रखना कि जब भी छोटी चीज़ होती है ना, वो सबसे पहले नीचे जाके बैठ जाती है और वही जलनी शुरू कर देती है। अगर मैं ज़ीरा और धनिया एक साथ डालती या तीनों चीज़ें एक साथ डालती तो होता क्या, नीचे की चीज़ें भुन जाती है और हमारी मिर्च नहीं भुनती है, हमेशा ये होता है। तो इसके लिए अब ज़ीरा कितना होगा, मिर्च इतनी थी, उसका आधा हमने धनिया लिया, उसका आधा हमने ज़ीरा लिया, ये इसका रेशियो है। ठीक है, तो बहुत ही स्लो आंच के ऊपर आपको इसको हल्के से भुनना है। स्टार्ट करो, इस वाले पे देखो, क्यों हो रहा है ऐसा? चेंज करना पड़ेगा क्या इसको? नहीं, बटन हो रहा है बट गैस नहीं आ रही है, गैस यहाँ तक नहीं आ रही है। ठीक है,
ये चीज़ें भून लेने के बाद में, और भूनने का तरीका फिर मैं बोलूँगी आपको कि किस तरीके का रहेगा। आप हाथ से भूनोगे, जिस तरह से मैं हाथ से भून रही हूँ, स्पून से अगर आप भूनोगे तो आपको ज़रा फील नहीं होगा कि ये कितना गर्म हो गया है। और मसालों की ये खासियत रहती है कि जब आप उसको ज़्यादा भून लेते हो तो वो अपना ऑयल रिलीज़ कर देता है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इसका ऑयल रिलीज़ हो। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें भुन गई है, तो ये मसाला मैं देती हूँ भुनने पीसने के लिए। एलेफीमा नहीं, सूख गया, ठंडा हो गया, बहुत हल्के आंच पे किया था ना, तो ठंडा हो गया है ये। ले जाना, इसमें नहीं आ पाएगा ना, इसको ले जाए यहाँ से। और इसको एकदम बारीक फाइन पाउडर अगर आप बनाना चाहते हो, या हल्का सा दरदरा भी करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, और कल भी मैं आऊँगी लाइव, और अब तो मैं रोज़ लाइव आऊँगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों को बताने के लिए, पीसने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं आप क्या बनाने वाली हूँ। कुछ अलग सी चीज़ें भी लाई हूँ, मैं कुछ शो करती हूँ आप लोगों को यहाँ पे। मैं लाई हूँ अपने साथ ये लेमन, आप देख रहे हो इस लेमन को, ये लेमन लाई हूँ मैं अपने साथ में। और इस लेमन का बहुत जल्दी मैं आप लोगों को बनाना बताऊंगी। इस लेमन को, आप लेमन देख रहे हो ये कितना बड़ा है साइज में, एक मेरे हाथ के बराबर का साइज का लेमन है। इस लेमन से मैं बहुत जल्द आप लोग को एक टी टाइम केक भी बनाना बताऊंगी। खास तौर पे मेरे माइंड में यही था जिस टाइम पे मैं ये लेमन ले रही थी, कि आप लोगों के लिए मुझे लेना है, बनाना है एक टी टाइम केक, और उसी हिसाब से मैंने लिया था। तो देखते हैं कल या कब बनाऊंगी मैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। रोज़ जो 3 बजे का लाइव मैंने बोला है, उस 3 बजे के लाइव के हिसाब से मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी है। बहुत सारे मैंने मोल्ड्स भी लिए हैं। दिल्ली मेरा ट्रिप बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा रहा दिल्ली का ट्रिप। इस तरह के कुछ मोल्ड्स भी मैं लेके आई हूँ, जिनका यूज़ केक पे किस तरह से करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। ये देखिए, और सबसे फेवरेट मोल्ड मेरा ये वाला है। कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स आए हैं इसके अंदर। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करके मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। ठीक है, जो 3 बजे का लाइव हमने अनाउंस किया है उसके हिसाब से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। बहुत सारी मेरे माइंड में है, बहुत ही अलग अलग। हाँ स्वाति जी, इसको कन्ने नींबू कहते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं वहाँ पे कहते हैं कन्ने नींबू इसको। ठीक है, देखिए बिरयानी मसाला, आप वेज की बात कर रहे हो या नॉन वेज की बात करो, आई डोंट नो, बट मेरी जो मसाला क्लास है उसमें ये चीज़ अवेलेबल है। मसाला क्लास जो हमारी 21 तारीख को होने वाली है, उसके अंदर हम लगभग 21 अलग अलग तरह के मसाला बनाने वाले हैं घर में, जैसे कि किचन किंग मसाला, चाट मसाला, छोले मसाला, पाव भाजी मसाला। वेज क्लास होगी ये टोटल, तंदूरी मसाला, टिक्का मसाला, देन उसके बाद में बटर मिल्क मसाला होगा, बहुत सारे मिल्क मसाला होगा। तो ये क्लास हमारी होने वाली है, वहाँ पर आप इस चीज़ को सीख सकते हो। बाकी तो बहुत सारी फ्री चीज़ तो मैं आपको ऑलरेडी सिखाती ही रहती हूँ। और अब तो रोज़ 3 बजे लाइव आके मैं आपको, जैसे पहले प्रॉमिस किया था, चाहे रमज़ान हो या कुछ, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लाइव लेके आऊँगी। कल है हमारी ओपेरा केक की क्लास, लेकिन उस क्लास को मैं थोड़ा सा डिले कर रही हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी मैं खड़े होकर क्लास नहीं करना चाहती हूँ। तो वो होगी परसों। अगर किसी को क्लास लेनी है, 499 उसकी फ़ीस है, आप ओपेरा केक सीख सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप इसका लेमन जूस भी पियोगे ना, बहुत अच्छा लगता है इसका, और एक अलग ही स्मेल है। सिट्रसी स्मेल होने के बाद भी ना इसका स्मेल, एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसमें। तो इसका हम बनाएंगे केक, मैं बताऊंगी कब। और लास्ट ईयर जैसे हमने मोहितो केक बनाया था, इस साल भी हम बनाएंगे हमारा मोहितो केक। बहुत ही रिफ्रेशिंग केक होता है, बट थोड़े से ट्विस्ट के साथ में बनाएंगे। तो इंशाल्लाह रोज़ 3 बजे हम आएंगे, मिलेंगे, बहुत सारी बातें होगी, आप लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी मैं। तो रोज़ 3 बजे लाइव रहिएगा। और जैसे कि सर के साथ हमने डिसाइड किया था कि आप लोग के लिए एक केक कंपटीशन करेंगे, तो बहुत सारी एंट्रीज आ चुकी है। बहुत जल्द हम आप लोगों को इन्वॉल्व करने वाले हैं उसको कंपटीशन के अंदर, जिसमें 3 केक होली से रिलेटेड हम पेश करेंगे आप लोग के सामने। आप उसमें से किसी एक केक को सबसे ज़्यादा लाइक्स देके विनर बना सकते हो। उसके लिए आप भी एक जज की तरह रहोगे। मैं आप लोगों के सामने सारे फोटोज डाल दूंगी। 3 फाइनलिस्ट फोटो मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगी। उसमें से किसी एक फोटो को सबसे ज़्यादा जो लाइक मिलेंगे वो ही होगा विनर। तो मेरे पास एंट्रीज आ रही है, और बहुत अच्छी एंट्रीज आ रही है, तो उसमें से कोई एक रहेगा।
जुफराना कुलिनरी आर्ट पेज पे ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको हर बार सिर्फ केक 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 ही दिखाऊं। मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि हर कोई केक नहीं बनाना चाहता है, हर कोई किसी की चॉइस सिर्फ केक नहीं होती है। तो केक से हटके भी मैं बहुत कुछ आप लोगों के पास लेकर आती हूँ, आती रहती थी, आज भी ला रही हूँ और आने वाले वक्त में भी लाती रहूँगी। तो चलते हैं, जब तक मसाला हमारा पिस कर आता है मैं आप लोग को बताती हूँ उसका नेक्स्ट स्टेज क्या करना है। ठीक है, अब मैंने ले लिया है यहाँ पे मेरे पास में कितना 250 ग्राम है ना, ये 250 ग्राम है मैंगो, उसका इमली का पल्प है ये। ठीक है, क्या करना है आपको, इमली को भिगो देना है, भिगोने के बाद में उसको अच्छे से बारीक पीस लेना है। सीडलेस इमली लेनी है, नहीं तो सीड्स के साथ आ गया तो पूरे मुंह पे उसका टेस्ट आएगा। अच्छा, अब इसके साथ में आपको कितना गुड़ लेना है वो आपके टेस्ट के ऊपर है। तो मेरी फैमिली में तो ज़्यादा मीठा नहीं पसंद किया जाता है, खट्टे की तरफ ज़्यादा जाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने पाव किलो इमली के साथ में लिया है हाफ kg गुड़, और गुड़ को मैंने जो इमली का पानी था उसी के अंदर भिगो दिया, जिसमें हमने इमली भिगोई थी उसी पानी के अंदर हमने गुड़ को भिगो दिया। ठीक है, अब मेरा थोड़ा सा गैस यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, अदरवाइज मैं आपको पूरा यहीं पर ही कुक करके बताती। ठीक है, मैं इसको अब रख दूंगी गैस के ऊपर, और गैस के ऊपर रखने के बाद में मुझे इसको जब तक कुक करना है तब तक कुक करना है, जब तक कि ये जो गुड़ की जो डलियाँ दिख रही है हमें, ये पूरे तरीके से इसमें डिज़ोल्व ना हो जाए। जैसे ही इसके अंदर पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा मैं इसको छान लूँगी, और छानने के बाद में ये जो मैंने मसाला बनाया है, ये मसाला आ गया है पिस के, ये देखिए बहुत ही अच्छा मसाला है, खुशबू इसकी इतनी बढ़िया है। इस मसाले के 2 टेबल स्पून मसाला मैं इसमें मिक्स कर दूंगी, और साथ में जाएगा 1 टेबल स्पून सोट का पाउडर, वो तो मैं अभी डाल देती हूँ। सोट का पाउडर बहुत अच्छा जाता है इसमें। क्या क्या बोल रही है, समझ में नहीं आ रहा। काला नमक नहीं जाता है इसमें, काला नमक नहीं जाएगा। ठीक है, ये सोट का पाउडर है, ये 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। या अगर आप चाहो तो जो साबुत सोट आती है, अगर आपके पास पाउडर नहीं है और सोट की डली है, सूखा हुआ अदरक अगर वैसी पूरा है तो आप पूरा इसके अंदर डाल दो। ठीक है, इसको कुक करना है। कब तक कुक करना है, जब तक कि ये पूरा हमारा डिज़ोल्व ना हो जाए गुड़ इसके अंदर। मेरा गैस थोड़ा सा पता नहीं क्यों फ्लेम फेंक रहा है, इसके लिए मैं इसको अभी नहीं वो कर रही हूँ। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए अगर आप भी चाहते हो कि बाकी के लोग भी ये फ्री क्लासेस से फ़ायदा उठा सके, फ्री सेशन से। तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, छोटी छोटी ही सही लेकिन खाने में मज़ा देती है। जब तक चटनी ना हो तब तक मज़ा नहीं आता है, और ये चटनी तो मेरी फैमिली में पूरी फेवरेट हो चुकी है। ठीक है, अच्छे से कुक करिए। और जो मसाला मैंने बनाया था, ठीक है, ये मसाला जब हम इसको छान लेंगे उसके बाद जो हमने मसाला बनाया था, इसके 2 टेबल स्पून मसाला आप इसमें डालिए, और नॉर्मल नमक इसकी खटास को और मिठास को बैलेंस करने के लिए आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून के करीब इसमें नमक डालिए, और उसको स्टोर करके रख दीजिए फ्रिज में। ये साल भर तक ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। टेस्ट तो इतना अच्छा है कि क्या बता जाए।